नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। एसएमआर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 के एसएसटी विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर मात्र राज्य का अधिकार था। ऑप्शन है वाणिज्य, खान, चारागाह व भूमि। मित्रों, खान ऐसा विषय था जिस पर मात्र राज्य का अधिकार था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है। ऑप्शन है विदेश नीति, आंतरिक नीति, जीवन वृत्त व उपरोक्त सभी की। मित्रों, ये सभी जानकारियां जो है अशोक के शिलालेखों से मिलती है, तो यहाँ चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई। कलिंग युद्ध के पश्चात मित्रों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ व सामाजिक जीवन। अर्थशास्त्र मित्रों संबंधित है राजनीतिक नीतियों से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस मौर्य सम्राट के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य व कनिष्क। सही जवाब होगा मित्रों बिंदुसार के समय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ऑप्शन है अंतपाल, अग्रहारिक, आटविक व व्यावहारिक। सही उत्तर होगा मित्रों अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन है भाब्रू स्तंभ, सासाराम लघु शिलालेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख व मास्की अभिलेख। सही उत्तर है मित्रों भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक व इनमें से किसी ने नहीं। मित्रों, सम्राट अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, तो यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर के लिए मेगास्थनीज ने पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली व मगध। मित्रों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। ऑप्शन है वाराणसी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला व उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय
सम्राट अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन व कालसी। सही उत्तर होगा मित्रों तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ऑप्शन है मैगस्थनीज, प्लूटार्क, जस्टिन व कर्टियस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मित्रों मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है? ऑप्शन है जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, इन दोनों में व ब्राह्मण ग्रंथों में। मित्रों चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों दोनों में ही क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है। यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, इन दोनों में। अगला प्रश्न लेंगे, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? ऑप्शन है मैगस्थनीज, एंटियोक्स, डायनोसिस व डायमेकस। सही उत्तर होगा मित्रों डायनोसिस। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन है देवानाम प्रिय, अशोकवर्धन, करमौली व इनमें से कोई नहीं। सम्राट अशोक को मित्रों पुराणों में कहा गया है अशोकवर्धन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, पाटलिपुत्र, काशी व तौसली। सही उत्तर है मित्रों तौसली। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने प्रजा के उत्थान के लिए जिन नियमों की रचना की उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है प्रविचार, धम्म, साधुता व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मित्रों धम्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर आर्थिक था? ऑप्शन है गुर्जरा अभिलेख, रुमिनदेई अभिलेख, मानसेहरा अभिलेख व निट्टूर अभिलेख। सही उत्तर है मित्रों रुमिनदेई अभिलेख। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, भारत व पाकिस्तान। सही उत्तर होगा मित्रों श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शन है मास्की राजादेश, शिलालेख 13, शिलालेख 11 व शिलालेख 10। सही उत्तर होगा मित्रों शिलालेख 13 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सम्राट अशोक के पश्चात देवनाम पिय की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन है कनिष्क,
दशरथ, सिमुक व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही जवाब होगा दशरथ ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका व इनमें से किसी में नहीं। सही उत्तर है मित्रों इंडिका में, ऑप्शन नंबर 3। इंडिका पुस्तक की रचना की थी मित्रों मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न लेते हैं, सम्राट अशोक का एक शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में व अफ़गानिस्तान में। यह स्थान है मित्रों पाकिस्तान के पेशावर में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धौली अभिलेख, मास्की अभिलेख व जौगढ़ अभिलेख। सही उत्तर है मित्रों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के समकालीन मिस्र का शासक कौन था? ऑप्शन है टॉलमी फिलाडेल्फस, अलेक्जेंडर, एंटियोकस व इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मित्रों अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के किस अभिलेख से दम्भ महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? ऑप्शन है भाब्रू शिलालेख से, 5वें बृहत शिलालेख से, कालसी शिलालेख से व इलाहाबाद स्तंभ लेख से। सही उत्तर है मित्रों 5वें बृहत शिलालेख से, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मित्रों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।